राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग इज़ फन में हमारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना क्या क्या करना पसंद करता था। मुन्ना को कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी। मुन्ना लाइक टू डू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मुन्ना को गेम्स खेलना, पतंग उड़ाना और चिड़िया और जानवर की तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया पूरा दिन क्या करता था। भैया studied all day. Sometimes he read books and sometimes wrote the same word and sentence several times in order to learn them. भैया जो थे ना वो तो पूरा दिन पढ़ते ही रहते थे। कभी बुक्स पढ़ते, कभी वर्ड्स को, कभी सेंटेंस को सेवरल टाइम्स लिखा करते ताकि वो उन्हें याद हो पाए। Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना भैया द्वारा उसके लिए बनाए गए समय सारणी से प्रसन्न क्यों नहीं था। मतलब जो भैया ने टाइम टेबल बनाया था मुन्ना के लिए, उससे मुन्ना क्यों खुश नहीं था। इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले बट देर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल। देखो, भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था वो एकदम करेक्ट था, बस उसमें एक चीज़ नहीं थी, वो था खेलने का टाइम। मुन्ना खेलेगा कब, तो इसलिए मुन्ना को वो टाइम टेबल पसंद नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। आपके विचार में मुन्ना को कैसा महसूस हुआ जब भैया उसके साथ इतने सख्त हो गए थे। भैया उसके साथ इतना सख्त क्यों थे। मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड। मतलब जब भैया इतनी स्ट्रिक्ट हो, मतलब जैसे अब पेरेंट्स भी कभी कभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, सेम वैसे ही मुन्ना भी बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। भैया वो सो स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज ही वॉज प्लेफुल बाय नेचर एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले गेम्स लाइक कबड्डी, वॉलीबॉल एट्सेट्रा। देखो, एक इंसान क्या होता है डांटने वाला, एक इंसान प्यार करने वाला। तो जो भैया थे ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के थे। वो कहते थे मुन्ना ना जो हमेशा प्लेफुल नेचर का है, हमेशा खेलता रहता है, कभी कबड्डी खेलता है, कभी वॉलीबॉल खेलता है, कभी कुछ खेलता है, पढ़ता तो है ही नहीं। तो इसलिए भैया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते थे मुन्ना के साथ। हु इज़ कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज। किसका चरित्र आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, मुन्ना का या भैया का। आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज भैया वॉज अ ब्यूटीफुल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। ही ऑल्सो गिव मच इंपॉर्टेंस टू हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी। भैया का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, इसमें भैया के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। आपको जिसका कैरेक्टर अच्छा लगे आप वो लिख देना, ठीक है। भैया का कैरेक्टर कैसा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदार व्यक्ति है, अपने से छोटों का बहुत केयर करते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस, उन्हें कदर है अपने पापा की मेहनत की कमाई की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो अपने पेरेंट्स की पैसों की परवाह ही नहीं करते। तो मैं भी आपसे कहूंगी कि आप भी भैया जैसे रिस्पॉन्सिबल और ब्यूटीफुल बच्चे बनो। अगला है हमारा लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में आपको एक टाइम टेबल दिखा रखा है। इसमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। इसमें सिर्फ येस और नो का जवाब देना है। इफ यू हैव सो यस, इफ यू हैव नो तो राइट नो। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन वन वीक। अब इसमें पूछा गया है कि आपके टाइम टेबल में इन सब्जेक्ट्स के कितने पीरियड लगा करते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। तो आपको टोटल करके बताना है कि 1 वीक के अंदर इंग्लिश के कितने पीरियड लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, या हर एक दिन एक लग रहा है तो वीक के हिसाब से 6 हो गए। तो आपको इसमें वो लिखना है, नीचे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको दे रखी है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आपको एक फॉर्मेट ऑफ लेटर दे रखा है जिसके अंदर हम अपने फ्रेंड्स से या क्लोज फैमिली से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक अब मैं इसको पढ़ूंगी और हम इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। राइटर एड्रेस, राइटर मतलब कौन होता है, जो लिख रहा है। तो राइटर एड्रेस क्या है, जो लिख रहा है उसका पता। पता क्या है, कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। तो ये जो लेटर लिखा जा रहा है ये एक हॉस्टल से लिखा जा रहा है। अभी हॉस्टल किससे रिलेटेड है, कौन से स्कूल से, मॉडल पब्लिक स्कूल से, और ये कहाँ पर है, कोलकाता में। फिर हमारा डेट आएगा 10 जुलाई 2000। फिर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम नमस्ते करते हैं ग्रीट। तो वैसे जब हम लेटर लिखते हैं तो हम बोलते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। तो वैसे लिखा हुआ है माय डियर माँ। तो ये बच्चा है जो अपनी मम्मी को लेटर लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन। ये मेरा पहला खत है आपके लिए समर वेकेशन के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस दैट डे आफ्टर वी रीच्ड द हॉस्टल। हम सबकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी जब यहाँ मैं पहुंचा उसके अगले दिन से ही। आई हैव सेटल्ड इन वेल। मैं यहाँ एकदम अच्छे से सेटल हो चुका हूँ। ये सब हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। अब हमारी क्या आ गई, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी मतलब मेन चीज क्या है, वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोएट्री। हमारे हॉस्टल में एक नई टीचर आई है क्ले मॉडलिंग एंड पोएट्री के लिए। क्ले मॉडलिंग चिकनी मिट्टी की चीजें बनाना, उसको तैयार करना। शी टेल अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले। तो वो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम उससे सब्जियां और फल बना सकते हैं। वी देन पेंट देम, दे लुक सो रियल। अब वो बनाने के बाद हम उसे पेंट करते हैं और वो बहुत ज्यादा रियल लगते हैं।
वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन। आई हैव रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग पोयम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर। वैसे तो ये एक बहुत बड़ी पोयम है, लेकिन हम सब इसे साथ में मिलकर याद कर रहे हैं। इट्स नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट। देखो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ, बट मुझे आपकी और बाबा की भी याद बहुत आती है। गिव माय लव टू ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर। मेरा प्यार आप दादा दादी को भी दीजिए। ये यहाँ पे एंडिंग हो गई। ओके, अब नाउ क्लोजिंग में डू राइट बैक सून। अभी हमें जल्दी लिखना। योर लविंग सन प्रताप। तो ये जो लेटर किसने लिखा है? प्रताप ने। हमारा क्वेश्चन यही आता है, आफ्टर रीडिंग अ लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु हैज रिटन द लेटर। ये जो पत्र हमने ऊपर पढ़ा, ये किसने लिखा था? तो ये पत्र लिखा था प्रताप ने। टू हुम हैज द लेटर बीन रिटन। ये लेटर किसको लिखा गया था? प्रताप ने को लिखा था, पर किसको लिखा था? अपनी मम्मी को, मदर को। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर। अच्छा, जो ये लिख रहा है लेटर, राइटर जो है वो कहाँ रहता है? हॉस्टल में। वट इज द नेम ऑफ दिस हॉस्टल? उसके हॉस्टल का नाम क्या है? कृष्णा बॉयज हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन। ये लेटर किस डेट को लिखा गया है? 10 जुलाई 2000। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।